नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दिन अब खत्म हो चुका है। देश की जनता अब समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से मूर्ख बना करके देश की जनता को सत्ता में आई थी। अच्छे दिन का वादा करके आने वाले लोग खुद को अच्छे स्थिति में कर लिए हैं, लेकिन देश और देश के युवा, किसान, नौजवान किस स्थिति में है उनकी पीड़ा सुनने के लिए इनके पास समय नहीं है। परसों से जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर परसों दिल्ली के जंतर मंतर में लाठीचार्ज किया गया था, उसी के विरोध में कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में विरोध मार्च निकाला गया था। और लोगों की ये मांग थी कि जो छात्रों की मांग है उसको मान ले सरकार। लेकिन सरकार जो है कि संसद में इस पर चर्चा करने से पीछे हट गई और उसके विरोध में राहुल गांधी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जाकर के धरने पर बैठ गए। लाख मनाने के बाद जब वो धरना से नहीं उठे तो जबरदस्ती उनको तानाशाही सरकार इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि नेता प्रतिपक्ष को जबरदस्ती उठा करके वैन में बैठा लिया जाता है और वीडियो क्लिप फोटो सब वायरल है कि इस प्रकार से बदसलूकी उनके साथ की गई। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ भी बदतमीजी की गई, उनको भी जबरदस्ती उठा करके बस में ठूस दिया गया। इन सब से बौखलाए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता देश के हर जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठ गए और रात होते होते स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सरकार के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानंद में दोनों नेताओं को रिहा करना पड़ा। अब नरेंद्र मोदी का हाथ पांव फूल रहा है। अब उनको डर लगने लगा है कि देश का युवा, देश का किसान, देश के लोग अब जाग चुके हैं। अब हमारी मनमानी बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। सरकार को भी अब ये बात समझ में आ गई है कि ये शायद अब उनका लास्ट टर्म है, क्योंकि मोदी सरकार का जो अच्छा दिन है अब धीरे धीरे बुरे दिन में बदलना शुरू हो गया है। तो वहीं पंजाब से 250 किसानों की यूनियन शंभू बॉर्डर पर आकर के डटी हुई है। उन लोगों का मांग है कि जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुआ था उसको कैंसिल किया जाए, ये हमारे खिलाफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप सबको पता है, कि हमेशा दबाव की राजनीति करती है, हमेशा लोगों की आवाज को दबाने का काम करती है। वैसे ही एक बार फिर शंभू बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है ताकि किसान अपने आप को दिल्ली में प्रवेश न करा पाए। पूरी तरीके से फोर्स लगा दी गई है। अभी सुनने में आ रहा है कि बंगाल से 2000 से अधिक जवानों को दिल्ली बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने ही देश के लोगों के साथ जिस प्रकार से सलूक कर रही है, उतना बुरा बर्ताव तो शायद जब भारत गुलाम था तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। अंग्रेज भी जब महात्मा गांधी या हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल करते थे या धरना देते थे तो उनकी बातों को सुना जाता था, उनके बातों पर अमल किया जाता था, उनके बात को अंग्रेज भी मानते थे। लेकिन ये जो काले अंग्रेज हैं, ये हमारे लोगों की बात को सुन नहीं रहे हैं। ऊपर से लाठी चार्ज करवा करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनको जेलों में ठूसा जा रहा है। छात्र पिछले 20 से 25 दिनों पर दिल्ली के जंतर मंतर पर सिर्फ एक मांग पर अड़े हुए हैं। उनकी बस एक मांग है मोदी सरकार से कि फेल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से नीट पेपर लीक हो गया था और उसके बाद छात्रों ने, लगभग 20 छात्रों ने आत्महत्या कर लिया था। तो इसीलिए जो छात्र संगठन है, छात्रों, देश के छात्र हैं, उनकी बस एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा व्यवस्था नहीं संभल रही है, शिक्षा मंत्री किसी और को बनाया जाए, इनका इस्तीफा हो जाए, बस इतनी सी मांग है। लेकिन नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से तानाशाही पर उतारू हो चुके हैं। देश का कोई भी नेता सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता है। यदि सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसके ऊपर झूठा मुकदमा लगा करके, ईडी सीबीआई लगा करके उसके जेल में ठूस दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और उसके सरकार का बस एक मात्र नारा है कि भारतीय जनता पार्टी की खूब तारीफ करो, नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ करो,
भले ही वो गलत निर्णय क्यों न लेते हों, तो आप सबसे अच्छे देशभक्त कहलाएंगे। लेकिन सरकार का विरोध करेंगे तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाएगा, आपके ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा, आपको आतंकवादियों का साथी बता दिया जाएगा, आपको पाकिस्तान और चाइना का एजेंट बताकर आपको जेल में ठूस दिया जाएगा। और पिछले 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी यही करते आई है। जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में पहुंचे हैं तब से लेकर के आज तक देश के किसी भी एक मुद्दे पर अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर के नहीं किए हैं। और ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह कहते थे कि ये किसी भी चीज पर अपनी जबान नहीं खोलते हैं, लेकिन खुद दुनिया का तमाम देशों का दौरा करने वाले, भाषण फेंकने वाले, बिना मतलब का बात करने वाले, जब मतलब की बात करने की बारी आती है तो मौन साध लेते हैं। पूरी तरीके से तानाशाही रवैया अपनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब उनको भी लेकिन पता हो चुका है कि ये उनका लास्ट टर्म है, क्योंकि देश की जनता अब मूर्ख बनने वाली नहीं है। देश की नौजवान, किसान, देश की जनता, महिलाएं, बहनें सब समझ गई हैं कि ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये प्रधानमंत्री फेल प्रधानमंत्री है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। केवल धर्म की राजनीति करके ये सत्ता में आए हैं और इनकी विदाई अब जल्द होने वाली है। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या नरेंद्र मोदी तानाशाही पर उतर आए हैं? क्या देश का जो विपक्ष का नेता है वो सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता? क्या छात्र अपने हक की मांग सरकार से नहीं कर सकते? इसके बारे में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।